अत्रि मुनि ने कहा कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा। इतनी बात सुनी राजा परीक्षित ने और बड़े पुत्र को बुलाकर राजपाट को दे करके और गंगा के तट पर चल पड़ा। इधर में संत महात्मा ऋषि मुनि बड़े बड़े ऋषियों को पता चला, तब पीछे लतार लग गई, क्योंकि राजा परीक्षित कोई मामूली नहीं थे, बहुत नेक राजा थे। इसलिए उनके पीछे बहुत जनता चल पड़ी और गंगा के तट पर चुपताल पर जाकर के पहुंच गए। वहाँ संत कुमार जी भागवत पढ़ने लगे और बड़े बड़े किन्नर संत महात्मा ऋषि मुनि वहाँ पधारे और राजा परीक्षित कहने लगे, क्या करूं मैं, 7 दिन ही हैं मेरे लिए। तब उन्होंने कहा कि अरे महाराज, आप तो जो कह रहे हैं कि 7 ही दिन हैं। खटवांग राजा ने और 2.5 दिन में ही मुक्ति को प्राप्त कर लिया और वैकुंठ को चले गए। 7 दिन तो आपके लिए बहुत हैं। धीरे धीरे भागवत चलती रही और 7वें दिन और फूलों की डलिया लेकर के माली आया और एक बहुत सुंदर फूल पुष्प था उस डलिया के अंदर, और तक्षक मच्छर की तरह बन करके उसमें विराजमान हो गया फूल के अंदर। जैसे ही फूल को राजा परीक्षित ने सूंघा, सोई नाक में डस लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। मेरे भाइयों बहनों, परीक्षित महाराज की मृत्यु हो गई और अब ये कथा यहीं तक है और यहाँ से आगे अब शंकर भगवान की कथा होगी। मेरे भाई और बहनों, कैलाश पर्वत पर और शंकर भगवान की समाधि लगी हुई है और गढ़ वहाँ विराजमान हैं और माता सती विराजमान हैं। दक्ष प्रजापति की बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था, उसमें देवताओं के लिए निमंत्रण दे दिए गए, लेकिन शंकर भगवान के लिए निमंत्रण नहीं दिया, क्योंकि उसमें कारण था। क्या कारण? ये था कि दक्ष प्रजापति ने एक दिन बहुत बड़ी सभा की, उसमें सब राजा देवता खड़े हो गए दक्ष प्रजापति के सामने सम्मान करने के लिए, लेकिन शंकर भगवान श्री राम का भजन कर रहे, उनकी समाधि लगी हुई थी, लेकिन उन्होंने सर से ही प्रणाम कर लिया, लेकिन खड़े नहीं हुए। उसी में रुष्ट हो गए, बहुत गुस्सा में भर गए दक्ष प्रजापति और कहा, ऐसे लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। अरे मुझे तो पता नहीं था, लेकिन मेरी पुत्री को
और ब्रह्मा जी ने विवाह करवा दिया। ऐसे इंसान के लिए तो मैं कभी कदापि नहीं करता। बहुत गुस्सा में हो गए और कहा कभी भी यज्ञ में इनको भाग नहीं दिया जाए। लेकिन शंकर भगवान ने भली बुरी बहुत सुनी, लेकिन पी गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो समाप्त तो हो गई सभा और शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर आ गए। इधर में तब निमंत्रण नहीं दिया दक्ष प्रजापति ने, तो आकाश मार्ग से और देवता गण विमान में बैठ करके जा रहे थे। तो जैसे बादल सावन के महीना में बादल छाए रहते हैं, ऐसे बादल से छा रहे थे। तब माता सती ने कहा गणों से, बेटा, हाँ मैया, ये मैं क्या देख रहा हूँ, देख रही हूँ आकाश मार्ग में ये क्या हो रहा है, बादल से छाए हुए हैं। तब गणों ने कहा, मैया आपको नहीं पता, तुम्हारे पिता के यज्ञ हो रहा है, महायज्ञ, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। उसमें सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के विमानों में बैठकर जा रहे हैं। सती मैया मन में सोचने लगी कि देखो, सब जा रहे हैं और हम नहीं जा पाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। वहाँ पर मेरी सहेली और मेरी बहनें और बड़े बड़े रिश्तेदार आएंगे, अरे मुझे भी जाना चाहिए। धीरे धीरे आप भाई और बहनों एक बात याद रखना, कोई माताओं के गांव की बात आ जाए और उनसे कोई मना कर दे, फिर देखो उनका मुँह बुरी तरह मुँह लटक जाता है। सती मैया का मुखारविंद लटका हुआ था और शंकर भगवान की समाधि खुली, तो उनकी तरफ देखा तो मन में समझ गए ये कोई न कोई चक्कर है। और शंकर भगवान ने माता पार्वती से पूछा, देवी क्या बात है, ये कैसे मुँह लटकाए बैठी हो? महाराज आपको पता नहीं है, अरे 33 कोट के देवता मेरे पिता की यज्ञ में जा रहे हैं और हम जा नहीं सकते क्या? शंकर भगवान ने कहा, देवी एक बात बताओ, क्या कि तुम्हारा कोई पत्रिका आई, निमंत्रण आया? देखो देवी, बिना बुलाए आदर नाने नहीं माने कोई जा देखो, और बिना भूखे भोजन नाने नहीं माने कोई खाए देखो। बिना बुलाए मैं नहीं जाने वाला, चाहे कुछ ही कहो। नहीं नहीं महाराज, अरे पत्रिका तो आई होगी, लेकिन हम होंगे नहीं यहाँ, इधर उधर होंगे।